दोस्तों, आइए आज बात उस देश की करते हैं जिसको दुनिया वाले तीसरी दुनिया कहते हैं, भारत। जी हाँ, क्योंकि इकलौता यही देश है जहाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी दुनिया में विश्वसनीय है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के मंदिरों में इतना खजाना है कि जो पूरी दुनिया की गरीबी दूर कर देगा? आप जानते हैं यहाँ समुद्र के अंदर एक शहर बसा हुआ है। आप जानते हैं अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच जीवित है। तो ऐसे ही और इनसे भी बड़े कुछ रहस्य छुपे हुए हैं भारत के और इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यों से भरे मंदिर। भारत में आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे जहां तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। जैसे कि केरल के श्रीपद्मनाभम मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ का खजाना तो अब तक निकाल लिया गया है। लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश को लेकर रोक लगा रखी है। उनका कहना है कि उस तहखाने को खोलने से पूरा भारत समुद्र में समा जाएगा। कहते हैं उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से दबा हुआ है और उसी मंत्र से खुलेगा। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो तबाही आएगी, वो पूरे भारत को बर्बाद कर देगी। इसके अलावा वृंदावन का एक मंदिर अपने आप ही खुलता है और बंद भी हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में सोने आते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखी जाती है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखें तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका था। इतना ही नहीं, अंधेरे होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद भी हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता है। इंसान छोड़िए, पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं। जो आपके लिए आश्चर्य की बात हो, वहां के लोगों के लिए रोज का काम है। अश्वत्थामा। भारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने के लिए आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़े कई कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई, इसलिए उस समय वहां जाने से हर कोई डरता है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। तो आप ही बताइए, आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो 5000 सालों से भटक रहा हो? भारत के अलावा ऐसा कहीं नहीं होता। समुद्र के नीचे द्वारिका। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। आज इस जगह का धार्मिक महत्व है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा यह जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई। मगर हैरानी की बात यह है कि आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। लेकिन सबूत आज तक नहीं मिल सका कि ये क्या है और विज्ञान इसे महाभारत के समय का नहीं मानता। काफी समय से जाने माने शोधकर्ता ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाया, लेकिन किसी को भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिन्हें साइंस के हिसाब से सटीक माना जा सके। आपको बता दें 2005 में द्वारिका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए दोबारा काम शुरू किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए। लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है या नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। मगर यहाँ एक बात पक्की है कि समुद्र के अंदर एक नगरी जरूर है जिसके सबूत मिलते जा रहे हैं। अब वो श्री कृष्ण की नगरी है या नहीं, या श्री कृष्ण ने अपने नगरी को ऐसे छुपा दिया कि कभी उसका पता न चल सके, ये कहा नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत माना जाता है और आपको बता दें कि यहाँ अच्छी आत्मा ही रहती हैं। इसके साथ इसको अननेचुरल पावर्स का सोर्स माना जाता है। ये पर्वत पिरामिड नुमा आकार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार से ये धरती का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां कई शक्तियों का नजारा देखा जाता है और साथ ही आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत का आर्किटेक्ट अगर आप समझिए तो ये कंपास के 4 दिंग बिंदुओं के जैसा है और एकदम शांत जगह पर मौजूद है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। आपको बता दें, जहां लोग सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए, वहीं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं गया और यहाँ जाना भी मना है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के एनवायरमेंट पर काम कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, यानी कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कभी भी नहीं मिलती। कहते हैं कि यहाँ पर धर्मगुरु इन शक्तियों का इस्तेमाल करके टेलीपैथी से बात भी कर सकते हैं। सोन भंडार गुफा।
बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक बिंबिसार का पूरा सोने का भंडार मौजूद है। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में, यह शहर पुराने समय में मगध की राजधानी था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म का ज्ञान दिया था। मगर इस सब में रहस्य की बात यह है कि इसी राजगीर में सोन भंडार गुफा है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जैसे कि आज तक कोई नहीं खोज पाया। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। आलिया भूत लाइट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दलदली इलाके में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखी जाने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों की माने तो ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखती है वो या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भूतों के चलते ऐसा हुआ है। उनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है और आज भी लोग इस इलाके में नहीं जाते हैं। रूपकुंड झील, ये नदी हिमालय पर्वतों में मौजूद है, मगर हैरानी की बात तो यह है कि इस तट पर मानव कंकाल भी पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूह ने इस रहस्य को सुलझाने की कई कोशिशें की थी, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक को 22 फुट का एक विशाल नरकंकाल मिला है। उत्तर के रेगिस्तान इलाके में एम्प्टी इलाके के नाम से जाना जाने वाला ये क्षेत्र अब सेना के नियंत्रण में। ये वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भारतीय सेना की मदद से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा। 8 सितंबर 2007 को इस शव की खबर कुछ समाचार पत्रों में भी आई थी, मगर फिर इस मामले में जब तक कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं आती तब तक उसको सच नहीं माना जा सकता। मगर यह आपको बता दें कि यह कंगाल कद काठी के हिसाब से महाभारत के भीमपुत्र घटोत्कच से ही मिलता जुलता है। हालांकि इसकी तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले बिगफुट से भी की जा रही है, जिसकी एवरेज हाइट 8 फुट की है। इसकी तुलना हिमालय में पाए जाने वाले हिमदानव से भी की जा रही है, जो बिगफुट के समान ही है। माना जा रहा है कि इस तरह के मानव 5 लाख साल से 1 करोड़ 20 लाख साल के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। ये कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अभी इस खोजबीन को गुप्त रखा जा रहा है। खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कहीं कोई प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते थे? ये पहले प्रमाण है जिससे कि ये सिद्ध होता है कि उस काल में कितने ऊंचे मानव होते थे। ये सब अभी भी रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो रहस्य जो अब तक अनसुलझे हैं और शायद कभी सुलझ भी नहीं पाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।